बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा स्वलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। निकाह की पुरवकार तकरीब के हवाले से निकाह से कबल ये महफिल नात मुनक़िद की गई है। इंतहाई ज़्यादा मुबारकबाद हैं दोनों ख़ानदान के जिन्होंने इस अज़ीम सुन्नत की अदायगी से कबल उस सुन्नत को अदा किया जो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हर ज़माने के अंदर अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख्वानी करते आए, आज उसी नबी के मानने वाले, उसी नबी के उम्मती अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होने वाली एक अजीम नेमत के शुक्राने में उस नबी की नात ख्वानी अल्हम्दुलिल्लाह करने के अंदर कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला इसे अपनी पाक जनाब में कबूल फरमाए और इस निकाह के अंदर भी जो है इसकी बरकतें अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन दोनों ख़ानदानों को अता फरमाए। इसी शादी के उन्वान से मुताल्लिक एक कुरान मजीद की आयत मुबारक आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। इसी मज़मून को अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। अगरचे औरतों की भी कई हुकूक मर्दों पर निकलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़जीलत के एतबार से मर्दों को औरतों पर फ़जीलत अता फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर हर एक मुसलमान के लिए रोल मॉडल हैं। इंसानी ज़िंदगी के जिस भी पहलू को आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें उस जहत से एक आइडियल शख्सियत नज़र आते हैं। और क्यों ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। अगर ख़ानगी ज़िंदगी के हवाले से हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें नज़र आता है कि तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करने वाला है। फिर इरशाद फरमाया अना खैरुकुम ली अहलिही, मैं तुम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्दों के औरतों पर, औरतों के मर्दों पर हुकूक को बयान फरमा कर एक इस्लामी मुआशरे को एक बेहतरीन माहौल फ़राहम किया कि किस तरीके से ज़िंदगी की गाड़ी के ये दो पहिए एक दूसरे का साथ देते हुए ज़िंदगी को अच्छी डगर पर चला सकते हैं, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छा मुआशरा जो है वो वजूद में आ सकता है। हमारे यहाँ शादियों के हवाले से बहुत ज़्यादा माअज़ल्लाह फेलियर चल रहा है। दारुल इफ्ता में बिहम्दिही ताला इस फ़कीर को बैठने का मौका मिलता रहता है और इस हवाले से मुशाहदा यही है कि उमूमी तौर पर हमारे मुसलमान भाई बहनों को जो मसाइल दरपेश आते हैं वो या तो अपने माँ बाप वग़ैरह की फौतगी की सूरत में जायदाद से मुताल्लिक मसाइल पूछने का उनको मौका लगता है। उमूमन जायदाद से मुताल्लिक मसाइल पूछे जाते हैं कि ये फ़ुला बंदा मरा है, इतना माल छोड़ा है, किसका कितना हिस्सा है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मसाइल पूछे जाते हैं वो तलाक़ से मुताल्लिक मसाइल हैं। इस कदर ज़्यादा माअज़ल्लाह तलाक़ का रेशो जो है वो आम होता चला जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर माअज़ल्लाह तलाक़ें हो जाती हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफ़ज़लुल हलाल इंदल्लाहि तलाक़। हलाल चीज़ों के अंदर भी जो सबसे नापसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला की बारगाह में है, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों के अंदर, जायज़ कामों के अंदर भी जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो तलाक़ है। तो बहरहाल तलाक़ होने की बुनियादी वजह ये होती है कि औरत जो है अपने हुकूक को अदा नहीं कर रही होती, शौहर अपने हुकूक को अदा नहीं कर रहा होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की फ़ितरत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि औरत को
टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है। अगर तुम उससे नफ़ा हासिल करना चाहते हो तो उसके टेढ़ेपन के साथ उससे नफ़ा हासिल करो। मर्द अपनी अकड़ी दिखाता है, अपनी ताल्ली को ज़ाहिर करता है, अपने बड़प्पन को प्रूफ करने के लिए वो औरत से ऐसी चीज़ों का मुतालबा करता है बसा औक़ात जो उसके मिजाज के बरखिलाफ़ होती है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो औरत की तरफ से मर्द को पहुंचती हैं, लेकिन मर्द को बर्दाश्त से, हिम्मत से काम लेना पड़ता है। और हकीकतन बीवी की तरफ से पहुंचने वाली अज़ियतों पर तकलीफ़ उठाना और मर्द होने के बावजूद मर्दानगी के जज्बे के तहत मगलूब होकर औरत को तकलीफ़ ना पहुंचाना, ये अल्लाह वालों का काम है। हज़रत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अकाबिर औलिया में से गुज़रे हैं। इनकी शोहरत का हर चार वांग आलम में जो है चर्चा था। एक साहब जो हैं वो हजरत की मुलाकात के इश्तियाक में दूर दराज सफ़र कर कर इनके इलाके में पहुँचे। जब घर के करीब आए तो पता चला हजरत जो हैं वो मौजूद नहीं है। उनकी बीवी से बात हुई थी तो बीवी ने लंबी चौड़ी शिकायत की फहरिस्त निकाल कर जो है वो बात करना शुरू कर दी कि तुम किससे मिलने के लिए आए हो, क्यों अपना टाइम ज़ाया करने के लिए आ गए। ना वो कोई काम काज करते हैं, ना कुछ कमाते हैं, बस मस्जिद के अंदर पड़े रहते हैं। अलगज़ इस तरह की जली कुटी बातें सुनकर वो मुलाकात के आने वाला शख्स जो है उसका दिल भी ख़राब हो गया। वो अपने आप को दिल ही दिल में मलामत करते हुए जाने लगा तो देखा कि जंगल की तरफ से एक साहब आ रहे हैं और इस शान से आ रहे हैं कि उनके हाथों में लाखों लकड़ियों का गट्ठड़ है और वो खुद जो है वो शेर के ऊपर सवार हैं। ये मामला देखकर जो है वो बंदा हक्का बक्का रह गया। तारुफ और पता चला कि ये वही हज़रत अब्बुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो घर से तो कुछ और ही रिपोर्ट मिली थी। जब ये मंज़र अपनी आंखों से देखा तो जो है वो बेचैनी हुई। फौरी तौर पर अपनी उस बेचैनी का इजाला करवाना चाहा। सारी बात जो है वो हज़रत के सामने रखी कि आपके घर वाले तो आपके बारे में इस तरह से कह रहे थे। तो हज़रत ने फरमाया कि घर वालों की तरफ से मिलने वाली इस अजियत पर सब्र किया है तो अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। तो बहरहाल जिनको घरों से अजियत मिल रही है, दुनिया में भले वो शेर की सवारी ना कर सके, इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह उनको बरकत अता फरमाएगा। तो पता नहीं मकसद ये कि रिश्ता ऐसा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के हुकूक को बयान फरमाया और यहाँ तक बयान फरमाया कि माँ बाप के हुकूक से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने औरत के ऊपर शौहर का हक करार दिया। आदमी के ऊपर सबसे बड़ा हक है उसकी माँ का। एक साहबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा मखलूक में किसका हक निकलता है? उस साहबी ने 3 बार सवाल किया, हुज़ूर ने तीनों बार फरमाया तेरी माँ का तुझ पर सबसे ज़्यादा हक निकलता है। जब चौथी बार उसने सवाल किया, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तेरे बाप का तुझ पर हक निकलता है। और औरत के लिए तमाम मखलूक के अंदर सबसे बड़ा जो हक निकलता है वो उसके शौहर का निकलता है। हत्ता कि हदीस में यहाँ तक फरमाया कि अगर आदमी अपने सर की चोटी से लेकर पाँव की एड़ी तक खून और पीप में आलूदा हो, औरत उस तमाम ज़ख़म को, उस खून को, उस पीप को अपनी ज़बान से चाटे तब भी वो शौहर के हक़ को अदा नहीं कर सकती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर ईदगाह तशरीफ़ लाए, हज़रत बिलाल भी साथ थे। हुज़ूर ने फरमाया या माशर निसा तसद्दक़ना, ए औरतों तुम कसरत के साथ सदका किया करो। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह हम सदका करती हैं? हुज़ूर ने फरमाया कि मैं तुम में से अक्सर को जो है वो जहन्नम के अंदर देखता हूँ। जहन्नम के अंदर अक्सर औरतें होंगी, मैं देखता हूँ कि जहन्नम में तुम में से अक्सर औरतें हैं। तो उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह हमारे जहन्नम में जाने का सबब क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लानत जो है वो बहुत ज़्यादा करती हो, छोटी चीज़ों पर भी लानत करना शुरू कर देती हो। वह तकफुरना अज़वाजकुन, और तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करते हो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ जितना भी अच्छा सलूक कर ले लेकिन तुम उनके साथ नाशुक्री करती हो। तो हकीकत भी यही है कि औरत की फितरत में गोया कि ये चीज़ रखी गई है कि आदमी उसके अंदर कितना भी अच्छा कर ले, अगर कुछ एक छोटी मोटी चीज़ गलती हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो उन तमाम पिछले एहसानात को भूल जाती है। तो बहरहाल ये हुकूक के हवाले से तवाज़ुन हमारी शरीयत मुतहरा ने बयान किया है। इस तवाज़ुन को मद्देनज़र रखना चाहिए। आदमी को औरत की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर सब्र करना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता किसी औरत को उसके शौहर की तरफ से कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़ मिले तो उसको भी
उसको बर्दाश्त करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यही तालीम दी है कि बेहतरीन मर्द का सर्टिफिकेट गोया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के लिए जारी किया है कि जो अपनी बीवी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करने वाला है। तो ताकत के नशे में आकर, अपनी मर्दानगी के नशे में आकर सनफ़े नाजुक के ऊपर जुल्म करना, ज़्यादती करना यकीनी तौर पर ये किसी भी तरह के मुआशरे के लिए एक नाकाबिल कबूल चीज़ है। बिलखुसूस इस्लामी मुआशरा के साथ तरदीद करता है, नफ़ी करता है। तो औरत को भी मर्द की जो है वजाहत का, उसके वक़ार का, उसकी इज़्ज़त का लिहाज करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने शौहर वाले के पीछे, अपने शौहर के पीछे उसके घर की और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, अपने शौहर की इताअत करती है, जो शौहर से मुतालिक हुकूक है वो भी अदा करे, अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक भी अदा करे, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसी औरत को जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमाता है। इस कदर ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला ने मर्दों और औरतों दोनों के लिए हुकूक बयान फरमाए हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ जो बिगाड़ पैदा होता है उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आदमी औरत से अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा होता है, लेकिन उसकी तरफ जो हुकूक निकलते हैं वो अदा नहीं कर रहा होता। इस तरह औरत जो है वो अपने शौहर के गलत रवैये की शिकायत कर रही होती है, लेकिन अपने रवैये को नहीं देख रही होती। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब के घरों को जन्नत नज़ीर बनाए। बिलखुसूस जो हमारा नया शादीशुदा जोड़ा बनने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला इनके घर को भी जन्नत नज़ीर बनाए। सलात व सुन्नत का मालिक वाला हम सबको पाबंद बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।